कुछ कच्चे के डाकू हैं ना, वो तो हम सब जानते हैं कि उस इलाके के हैं, तो कुछ माल लूट के और कुछ छीन के वहाँ जाके सहरा के अंदर छुप जाते हैं। बेचारे हैं तो डाकू हैं चलो, लेकिन गर्मी बर्दाश्त करते हैं, सर्दियों में ठंड बर्दाश्त करते हैं, मशक्क़त बर्दाश्त करते हैं, घर से दूर रहते हैं। ये चीज़ें तो हैं कि नहीं हैं बड़े जालिम, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कच्चे के डाकू ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। पक्के के जो डाकू हैं वो एयर कंडीशन कमरों में बैठते, वो लैंड क्रूज़र में बैठते, वो आपकी और मेरी पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो अदालत में बैठते हैं, जहाँ पर ऐसा रोब होता है यूँ लगता है कि बस माज़ अल्लाह कोई ऊपर से उतार आके बैठ गया। पक्के का डाकू जो है उसकी तरफ नज़र किसी की जाती ही नहीं है, सारे उन्हीं को रोने कच्चे के डाकू मार गए हैं, खा गए हैं, लूट गए हैं। लेकिन पक्के के डाकू लूटने के बाद जुल्म ये करते हैं कि जो चीज़ लूटी है वो इस मुल्क में भी नहीं रहने देते। अच्छा, कच्चे के डाकू अगर लूटेंगे तो चलो किसी से गंडेरियाँ खरीदेंगे, किसी से तंदूर से जाके रोटी खरीदेंगे, इधर से जाके दही खरीदेंगे, कोई कपड़ा खरीदेंगे, कम अज़ कम दौलत तो इस मुल्क के अंदर रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन जब पक्के का डाकू लूटता है ना, तो पक्के का डाकू लूट के दौलत स्विट्ज़रलैंड में होती है, बरतानिया में होती है, फ्रांस में होती है, जापान में होती है, अमेरिका में होती है, कनाडा में होती है, उनके शहरों में, बेल्जियम में होती है, डेनमार्क में होती है। सारी की सारी दौलत लूट लाट के तो मुल्क से बाहर चली जाती है। यह है पक्के का डाकू। तो कच्चे का डाकू भी ख़तरनाक है, मगर पक्के का डाकू इससे ज़्यादा ख़तरनाक, इससे ज़्यादा ख़तरनाक। और आगे जो चीज़ इंसान को जराइम की दुनिया में धकेलती है वो हमारा निज़ाम अदल है, हमारा निज़ाम अदल। एक इंसान जब जाता है उम्मीद लेके जाता है, आज मुझे इंसाफ मिल जाएगा, कल मुझे इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, 2 साल में नहीं मिला, 10 साल में नहीं मिला, 20 साल में नहीं मिला, 25 साल गुजर गए। आपके पाकिस्तान के एक आदमी को वो तो एक की खबर आई, बाकी तो हज़ारों जिनकी खबरें नहीं आती। वो इंसाफ लेने के लिए बस हर तारीख में अदालत का दरवाज़ा, मेरा बेटा कत्ल हो गया, मेरा बेटा कत्ल हो गया, मेरे बेटे के कातलों को सजाए मौत होनी चाहिए। करते 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 अपने घर का असासा बिक गया, जायदाद थोड़ी सी वो बिक गई, छोटा सा मकान था वो बिक गया, हत्ता के जिस बेटे को कत्ल किया गया उस बेटे की माँ अपनी अहलिया का जेवर भी बिक गया, और वो अपने मकान से निकल पर सड़क पर आ गया, किराए के मकान में आ गया। तो उसने सोचा ये इंसाफ तो मुझे क़यामत तक नहीं मिल सकता, ये इंसाफ मुझे क़यामत तक नहीं मिल सकता। जब इस कौम ने दीन इस्लाम के निज़ाम से बगावत की तो ये बगावत की भी सज़ा है। इसने काजी के निज़ाम को छोड़ा, अंग्रेज़ के निज़ाम को अपनाया, जो काजी 1 हफ्ते के अंदर फ़ैसला करता था और मुद्दई भी मुतमईन होता था, मुद्दा अलैह भी मुतमईन होता था कि ये दीन के मुताबिक फ़ैसला है, शरीयत के मुताबिक फ़ैसला है, अगरचे हमारे हक़ में नहीं भी है लेकिन हम इत्मीनान ज़ाहिर करते हैं इस पर। निज़ाम अदालत जब हमने अपना छोड़ा, दूसरों का अपनाया, तो फिर 25 साल के बाद वो बूढ़ा जिसने मुकदमा किया था तो जवानी के आखिर में बुढ़ापे में दाखिल हो रहा था और अब बुढ़ापे की इंतहा है, तो उसने फ़ैसला किया नहीं, ये इंसाफ तो मुझे क़यामत तक नहीं मिल सकता, सब कुछ तो मैं कुर्बान कर चुका हूँ, बेच चुका हूँ, दे चुका हूँ, मेरे पास अब है ही कुछ नहीं। तो एक दोस्त से 2-3-4 हज़ार रुपया लिया और सीधा जाके एक रिवाल्वर ख़रीद लिया, एक पिस्टल ख़रीद लिया और तारीख़ में चला गया। और जज साहब के सामने उसके बेटे का कातिल खड़ा था। जज साहब ने जब अगली तारीख़ दी तो उसने आराम से रिवाल्वर निकाल कर अपने बेटे के कातिल से खुद इंसाफ ले लिया, अपने बेटे के कातिल से खुद इंसाफ ले लिया। और फिर रोती हुई बरसती हुई आँखों से, कपकपाती हुई ज़बान से कहा, जो आपकी अदालत मुझे 25 साल में ना दे सकी, मैंने 1 मिनट के अंदर वो इंसाफ ले लिया है। काश मुझे पता होता कि इंसाफ इस तरह लेना आसान होता तो मैं 25 साल पहले ही ले लेता। मेरा घर तो ना बिकता, मेरी बीवी का जेवर तो नहीं बिकता, मेरी जायदाद तो ना बिकती, मैं सड़क पे तो ना आता।
ये हाल है पक्के के डाकुओं का, पक्के के डाकुओं का ये हाल है कि गरीब इंसान, मजलूम इंसान रोता हुआ, सिसकियाँ लेता हुआ अपना सारा कुछ कुर्बान करने के लिए अदालत के दरवाजे पर जाता है और मायूस लौटता है, मायूस लौटता है, मायूस लौटता है। ये भी सबब है एक इंसानों को जराइम की तरफ धकेलने का, इंसान को गुनाहों की तरफ धकेलने का। नाइंसाफ़ी का निज़ाम पुरअमन इंसानों को बदअमनी की तरफ लेके चला जाता है, मासूम इस इंसानों को गुनाहों की तरफ लेके चला जाता है, सादा लो इंसानों को जुल्म और ज़्यादती की तरफ लेके चला जाता है। ये निज़ाम ऐसा निज़ाम है कि जो एक आम इंसान को जुल्म कर करके उसको वहशी, भेड़िया और दरिंदा बना देता है। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों की निशानदेही फरमाई कि कभी शैतान इंसान को जराइम की तरफ ले जाता है, कभी शैतानी खसलत के इंसानों को गुनाहों की तरफ लेके चले जाते हैं। बुरी सोहबत के अंदर जो इंसान बैठता है ऐसे गुनाहों की तरफ लपक कर जाता है जैसे पानी बुलंदी से पस्ती की तरफ आ जाता है। ये जो लोग नशा करते हैं ना, इन नशा करने के वालों के पास वैसे ही कोई मजदूर जाके बैठ जाए, कोई गरीब बैठ जाए, वैसे ही नशे के इरादे से नहीं, उस गुनाह को अपनाने के लिए नहीं। एक दिन दो दिन बैठेगा तो एक दिन दो दिन की मजलिस तीसरे दिन उसको उस ग्रुप में शामिल कर देगी, उस ग्रोह में शामिल कर देगी। ठीक है, बुरी सोबत का असर फ़ौरन आग की तरह इंसान को पकड़ता है, जिस तरह आग चीज़ों को पकड़ के जला देती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जना हुए तो बहुत रोए, बहुत रोए। उनके रोने को कुरान हकीम ने बयान किया, वब यज़्ज़त आइनाहु मिनल हुज़्न, अल्लाह ने फरमाया उनकी आँखों की बीनाई, इस हुज़्न की वजह से, इस रोने की वजह से बीनाई भी चली गई। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब 40 साल के बाद मिले तो पूछा, अब्बा जी मैंने सुना है आप मेरी जुदाई में बहुत रोए हैं और आपकी आंखों की बीनाई चली गई, इतना रोए, ये तो सब्र के ख़िलाफ़ है, ये तो सब्र के ख़िलाफ़ है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे मैं सिर्फ़ और सिर्फ तेरी जुदाई पर ही नहीं रो रहा था। ठीक है, बाप को अपने बेटे की जुदाई पर गम ना हो तो और किसको होता, और बेटा भी वो कि जिसके साथ मोहब्बत की इंतहा थी, और जो जुदा हुए एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, 40 साल बीत चुके हैं। तो 40 साल का हर लम्हा ऐसे माहौल के अंदर बाप के लिए ऐसा तो अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, हो सकता है इधर से आ जाए, हो सकता है उधर से आ जाए, हो सकता है कोई खबर आ जाए। बेटा औलाद अगर इंतकाल कर जाए तो वक्ती तौर पे दुख होता है, तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ अर्से के बाद आहिस्ता 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 वो दुख मंदम होना शुरू हो जाता है, सदमा बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। वक्त ऐसा आता है कि कुछ अरसे के बाद बहुत ज़्यादा इंसान गमज़दा नहीं होता, कभी कभी गमज़दा होता है, कभी कभी, लेकिन जिससे उसका लख्त जिगर अलग हो जाए, बेटी या बेटा खो जाए, उसका गम कभी हल्का नहीं होता ता वक्त कि उसको या मालूम हो जाए कि इंतकाल कर गया या उसको मिल जाए। इन दो सूरतों में कुछ गम हल्का हो सकता है, लेकिन ये उम्मीद हो कि अभी मिल जाएगा, हो सकता आ जाए, हर दिन ये गम ताज़ा होता रहता है। तो फरमाया याकूब अलैहिस्सलाम ने कि यूसुफ असल मसला ये था कि तेरी जुदाई का गम बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन तेरी उम्र बड़ी कम उम्र, आप कम उम्र थे, छोटी उम्र के थे, तो मुझे अंदर अंदर से ये गम सता रहा था कि कहीं बुरे लोगों की मजलिस में तुम ना चले जाओ, बुरे लोगों के हत्थे तुम ना चढ़ जाओ। अगर बुरे लोगों के हत्थे चढ़ जाओगे तो तुम्हारे ईमान का नुकसान था, आखिरत का नुकसान था, आखिरत की ज़िंदगी का नुकसान था, आपके सारे के सारे आखिरत के निज़ाम का नुकसान था। मैं उस नुकसान पर भी रोता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदा हो और बुरे लोगों के हाथों में चला जाए। अब कितनी फ़िक्र है औलाद कि बुरे माहौल से बच जाए। तो बुराई के माहौल में एक इंसान जब बैठता है तो उसके असरात उसके जहन पर पड़ते हैं, दिल पर पड़ते हैं, दिमाग पर पड़ते हैं, तबीयत पर पड़ते हैं। आराम से वो बुराई को कबूल कर लेता है, हत्ता कि एक वक्त ऐसा आता है कि बुराई को वो बुराई समझता ही नहीं है, वो समझता है ये तो मामूल का काम है, ये तो आम काम है, इसमें क्या बुराई। फी ज़माना ख़तरात में से एक बहुत बड़ा ख़तरा ये है कि अक्सर लोग गुनाहों के कामों को गुनाह का काम समझते ही नहीं हैं, बल्कि इससे भी आगे चली गई है दुनिया कि गुनाह के काम को गुनाह का काम ना समझना फिर भी एक हद है। इस हद से क्रॉस करके दुनिया वहाँ तक चली गई है कि दुनिया गुनाह के कामों को नेकी का काम समझ कर रही।
नेकी का काम समझ कर रही है, और बड़े फ़ख्र से गुनाह का काम करके जब उनसे पूछें क्या हाल है, तब अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है, हम बहुत पॉपुलर हो गए हैं, इतने हमारे फॉलोअर हैं, किस में, फहाशी में, उरियानी में, बदतमीज़ी में, बेहयाई में, बेगैरती में, इन सारे के सारे कामों को करने के बाद अल्लाह ताला की बड़ी माज़ अल्लाह ताला की बड़ी ताईद, अल्लाह की बड़ी नुसरत, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमें दुनिया के अंदर एक दुनिया पहचान रही है। आप सोचें कि जब एक इंसान बुरे काम को नेकी का दर्जा समझ कर करेगा, उसको मरते दम तक, मौत तक तौबा की तौफीक मिलेगी? तौबा की तौफीक फिर नहीं मिलती। इसलिए नहीं मिलती कि तौबा लोग गुनाहों से करते हैं, भला नेकियों से तौबा करने वाले आज तक आपको नजर है? नेकी से कौन तौबा करता है? नेकी से तो कोई तौबा नहीं करता। तो इतना बड़ा ख़तरा इस दौर के अंदर आ गया है कि लोगों ने गुनाहों के कामों को नेकियों का रूप देकर, नेकियों का रंग देकर, और उनको नेकी समझकर आगे वो इस जहन के साथ चल रहे हैं और फ़ख्र कर रहे हैं कि अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा फजल है। ये अल्लाह का फजल नहीं, ये अल्लाह का गज़ब है, ये अल्लाह का करम नहीं, ये अल्लाह का गुस्सा है, ये अल्लाह की रहमत नहीं, ये मोहलत है, डील है। जिस तरह शैतान को डील मिली हुई है कि अच्छा कर ले, आखिर आएगा तो मेरे पास। तो इस दौर के अंदर इंसान को समझना चाहिए कि गुनाहों से बचने की तदाबीर अल्लाह ने क्या बताई, और गुनाहों की तरफ जाने के ख़तरात कहाँ कहाँ मौजूद हैं। उन ख़तरात से अगर इंसान बचेगा तो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक ठहरेगा। अल्लाह ताला हमें ऐसा ही करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।